जे.एन.के बैंक उदयवाला तालाब तिलो में आए कोरोना पॉजिटिव केसेस के बाद बैंक रहा बंद। जैसा कि तालाब तिलो 30 वार्ड, 31 वार्ड और 32 वार्ड में जो है अभी रेड अलर्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोरोना पॉजिटिव के काफ़ी सारे केस निकले हैं और पिछले एक हफ्ते में 2 डेथें भी हो चुकी हैं। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग जो है अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जितना कम से कम बाहर निकलेंगे उतना अपनी ही सेफ्टी है, और जैसा डीसी मैडम के ऑर्डर है उसका निर्देशों का पालन करें और अपने घर में ही रहें। धन्यवाद। कामरान रिकॉर्ड्स और एसएस प्रोडक्शन ने नया गाना यारां दा यार के टीजर के साथ की वापसी। रिलीज के दौरान एसएसपी पुंछ, एएसपी और डीएसपी हेडक्वार्टर्स की मौजूदगी में रिलीज किया गया यारां दा यार गाने का पोस्टर। साथ ही उन्होंने पूरी टीम को दी मुबारक। याद आउंदे मैनू पल वो कि टाइम दा सी हलवो, जिंदा यादां विच यार मेरा। याद आउंदे मैनू पल वो कि टाइम दा सी हलवो। ये हमारे पुंछ के जो लोग हैं उनकी जो टैलेंट है वो काफ़ी दूर दूर तक मशहूर हुआ है, और उसी के चलते हुए आज ये एक म्यूज़िक एल्बम जो है वो रिलीज़ की गई है। उसका जो ट्रेलर है वो इनफैक्ट वही रिलीज़ किया गया है। इसमें डायरेक्टर जो है शहराज और जो सिंगर हैं कामरान, ये दोनों हमारे पुंछ के रहने वाले हैं, और इनका पर्पज़ यही था कि पुंछ की जो एक नेचुरल ब्यूटी है या इसका जो वर्सेटाइल कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, और अपने सॉन्ग के थ्रू, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू ये इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूं कि लोग इनके साथ जुड़ें, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट जो है इनको चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे पुंछ का जो कल्चर है जो इनका। सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की खिलाफत में किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर को राज्य बनाओ, जम्मू कश्मीर को राज्य बनाओ, इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को ये संदेश भेज रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही मिलनी चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए रेवेन्यू विभाग में जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है वो कोरोना वायरस को न्योता दे रही है। इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि SRO 202, SRO 24, रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, रहबरे खेल, NYC के कोर्स को और रहबरे खेल, और इसके साथ साथ रमसा के कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को, सभी को, डेली वेजर्स को पक्का किया जाए, और जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही नौकरियां मिलनी चाहिए, ना कि बाहरी राज्य के नौजवानों को जम्मू कश्मीर। डीडीसी डोडा ने आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ की एक मीटिंग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बैनर तले बनाई जा रही सड़कों की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के बारे में बातचीत करने के लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। एमिनेंट जर्नलिस्ट सोहेल काजमी के हाथों आज लॉन्च की गई एक ट्वेगल ऐप। इस लॉन्च के दौरान एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी भी रहे मौजूद। ये ऐप राजौरी जिला के रहने वाले शाहनवाज चौधरी ने बनाई है। बीजेपी लीडर महराजुद्दीन मल्ला को सोपोर इलाके में आतंकियों ने किया अगवा, जिसके बाद बीजेपी लीडर की बेटी ने अपने वालिद की मदद के लिए लगाई गुहार। आजा महराज है, मेरे पापा पता नहीं किडनैप हुए हैं, क्या हुआ है उनके साथ हमें कुछ भी नहीं पता है। हमारे सामने ही निकल गए थे हमसे रुखसत लेके कि मैं जा रहा हूँ। उनको उनकी दोस्त की शादी थी, उसी में जाना था। आज उनकी मेहंदी रात थी, तो हमें पता नहीं है, कोई उनको उठा के ले गया है। प्लीज अगर वो कहीं पे है, कहीं पे किडनैप है, कुछ भी है, प्लीज हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। हमारे पास उनके सिवा कोई भी नहीं है, वही हमारा सहारा है। प्लीज हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्लीज आई बेग यू, हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। सहायक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन ने
SHCT डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ मरीजों को बांटे भारत गोल्डन कार्ड्स। ये कार्ड्स मरीजों को मुफ्त सहूलियात मुहैया कराने के मकसद से बांटे गए हैं। SDRF डोडा, अल खैर ऑर्गेनाइजेशन असर और JKP पुलिस स्टेशन असर को मिली एक शख्स की लाश। बताया जा रहा है कि इस लाश की अब तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज DC श्रीनगर से की मुलाकात। आने वाले दिनों में कंटेनमेंट जोन्स के बाहरी बाजार खुलने की है उम्मीद। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें कि किसी भी जगह जहां नंबर ऑफ केसेस आते हैं, एक क्लस्टर ऑफ केसेस आता है, वहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन 200 से 500 मीटर तक का जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन बनता है और उसमें बाकी स्टेप्स लिए जाते हैं। वहाँ जो स्क्रीनिंग करनी है, सैम्पलिंग करनी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वल्नरेबल सेक्शन जो उनको देखना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फ्यूमिगेशन वगैरह की जाती है और एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। 28 डेज तक वहाँ पे वो कंटेनमेंट रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन हटाई जाती हैं जब नंबर ऑफ केसेस ना आए आपके पास, और उसको डाउनग्रेड किया जाता है ऑरेंज और ग्रीन जोन में जब केसेस वहाँ पे ना आए। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए शहर में अभी 99 लोकेशन पे कंटेनमेंट जोन्स हैं और कुछ जो कंटिगुअस हैं, जो मतलब साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं कंटेनमेंट जोन, उनको मर्ज करके 88 बनते हैं। तो एक चीज़ सिंपल हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कंटेनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब नंबर ऑफ केसेस आते हैं। तो हम बार बार इसलिए कहते हैं कि अगर आप मास्क पहनते हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन या पर्सनल हाइजीन आप ऑब्जर्व करते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा नहीं आएंगे। केसेस ज़्यादा नहीं आएंगे तो कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा, कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन श्रीनगर के हैं, उन्होंने हमें लिख के भी दिया है, एडवाइजरी दी है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी है कंप्लीट लॉकडाउन के लिए। 99 कंटेनमेंट जोन अगर आप शहर में देखें और 500 मीटर एरिया रेडियस देखें तो मैक्सिमम एरिया जो है उस सिटी का उसमें आ जाता है, बहुत कम एरियाज जो हैं उसके बाहर हैं। जब लॉकडाउन ओपन किया गया था तो एक अच्छे तरीके के साथ अवेयरनेस उसमें की गई, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको ट्रेन किया गया, उनको ऑन बोर्ड लिया गया। केसेस पिछले दिनों में काफ़ी बड़े हैं, सिर्फ आप देखें कि पिछले 20-25 दिन में ही लगभग 1200 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी चीज़ को वो ब्लेम करने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सारा हमें प्रिकॉशंस जो हैं वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो कई सेक्शन से लोगों को अननेसेसरी नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, तो जब डॉक्टर जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल जो डील कर रहे हैं, वो अगर रिकमेंड कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन, तो उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस कंटेनमेंट जोन में हैं वो तो हैं ही हैं। तो जो कंटेनमेंट जोन के बियॉन्ड एरिया है वहाँ जो एग्जिस्टिंग SOP के हिसाब से जो मार्केट्स ओपन थी, उस हिसाब से अगर वो SOP अडॉप्ट होकर ओपन हो सकती हैं, उसमें हम लोग पॉजिटिव हैं, वो किया जा सकता है। हमने पहले भी कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी की, ट्रेन भी किया, फैसिलिटेट भी किया और इनकी तरफ से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही मार्केट ओपन करने का किया। तो उसमें हम ओपन हैं इस आइडिया को लेकर कि मार्केट कंटेनमेंट जोन के बियॉन्ड ओपन हो सके, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि लोग SOP फॉलो करें। उसमें हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी हैं, सिटीजन हैं वो करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बार बार कहा है कि जो लॉकडाउन है एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है कि कोरोना कंटेनमेंट को लेके और आपका जो इकोनॉमिक रिवाइवल है और लाइवलीहुड सस्टेनेंस है वो भी जरूरी है कि सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखें। तो अगर मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं प्रिकॉशन, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। नंबर ऑफ केसेस भी आप देखें, 100 से ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस डेली आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल की कैपेसिटी फुल हो गई है, कोविड केयर सेंटर जो हमारे हैं उसमें कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसमें एक कलेक्टिव डिसीजन हम सबको लेने की जरूरत है। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि एक सेक्टर के बारे में हम सोच रहे हैं, दूसरे सेक्टर को मिस करते, कलेक्टिवली सोचने की जरूरत है। ट्रेडर्स के साथ पॉजिटिव डिस्कशन हमेशा रही है, आज भी रही है और डेफिनेटली जो कोई वे आउट अच्छा निकलेगा इसमें, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करके फर्दर डिसीजन लिया जाए। उनका एक कहना था कि ईद तक कम से कम ईज आउट मिलना चाहिए, इसमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए तो प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेंडेमिक है कि नंबर ऑफ केसेस कहाँ इतने आ रहे हैं। अगर किसी जगह पे केसेस नहीं आते हैं तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। आज कोविड के आए 6 नए केसेस, जिनमें से एक जिला रामबन से, 2 बटरू पोगल से,
2 चंद्रकोट से, 1 चंद्रोग से और 1 ढलवास से रिपोर्ट किए गए हैं।